हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैन धर्म पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले लिखो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। लिखो जैन धर्म, है ना। सबसे पहले तो जैन धर्म, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो जिन शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य होता है इंद्रियों को जीतने वाला। टोटल जो तीर्थंकर हैं वो कितने हुए? 24। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर। प्रथम जो तीर्थंकर हैं वो कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? आदिनाथ, आदिनाथ। और जो इनका प्रतीक है वो है सांड। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे हम द्वितीय नंबर के। बताओ, द्वितीय नंबर के जो थे वो थे अजीत नाथ। और इनका जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी, एलिफेंट। तृतीय जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? शंभवनाथ, शंभवनाथ। इनका जो प्रतीक है वो क्या है? घोड़ा। 10वें नंबर के जो तीर्थंकर है वो बताओ? शीतलनाथ। ये शीतल लड़कियों का नाम रहता है क्या? शीतलनाथ। और जो इनका प्रतीक है वो क्या है? कल्पवृक्ष। लड़के क्या है? कल्पनाओं में रहती है ना। 16 नंबर के जो है शांतिनाथ। हिरण शांत रहता है क्या? हिरण शांत ही रहता है। इनका जो प्रतीक है वो क्या है? हिरण। 19वें नंबर क्या है? मल्लीनाथ। मल्ली नाथ, है ना। इनका जो प्रतीक है कलश। ये तो भागवत, मिट्टी का घड़ा रहता है ना, कलश। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 21वें नंबर का। कौन है 21वें नंबर के? आप बताओ। नेमिनाथ। कौन से नंबर के? 21वें नंबर के हैं नेमिनाथ। इनका प्रतीक क्या है? बताओ। नेमिनाथ 21वें नंबर के हैं और इनका जो प्रतीक है वो नीलकमल। 21वें तीर्थंकर कौन है? नेमिनाथ। इनका जो प्रतीक क्या है? ये इनका प्रतीक है ना। इसके अलावा 23वें, ये तो खूब ही आता है। इसका जो प्रतीक आता है 23वें, पार्श्वनाथ। तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है इनके प्रतीक? प्रतीक बताओ। सर्प। ये पे और ये दोनों मात्रा सेम नहीं दिख रही, इसको ऐसे ही याद कर लेना। पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक है क्या? सर्प। 24वें तीर्थंकर तो सब जानते ही हैं। बताओ, बोलो करो, याद रहता है। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। हो गए टोटल 24 तीर्थंकर हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पार्श्वनाथ जी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। प्रतीक क्या है? सर्प। तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी हैं। इनका जो प्रतीक तुमने पहले ही पढ़ लिया। और संवेद नामक एक पर्वत है, वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ ज्ञान मिला था। ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 4 व्रत दिए थे। हालांकि एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको महावीर स्वामी को बता देते हैं कि ये महावीर स्वामी ने दिए थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि है तो ये पार्श्वनाथ जी की सत्य, अहिंसा, अस्तेय
अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब इकट्ठा नहीं करना, अस्ते चोरी नहीं करना, इनसे हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। ये टोटल हो गए जो भी इंपॉर्टेंट था ये। अब है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में मतलब, एक तो 24वें तीर्थंकर ही है। बचपन में इनका जो नाम था वो था वर्धमान। हमारे भी तो रखते हैं बाबू, चीकू, ऐसे नाम होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के। तो इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म हुआ था 540 BC कुंडग्राम, बिहार में। यहाँ इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना इसका। पिता सिद्धार्थ है, माता त्रिशला है। इनका जो वंश है ये आता है, क्वेश्चन बनता है इस पे। इनका जो वंश है ज्ञात्रक वंश है, ठीक है। इनके जो प्रथम शिष्य है ये भी क्वेश्चन बनता है। कौन थे प्रथम शिष्य? जामाली। ये इनके प्रथम शिष्य है। भद्रबाहु। भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है वो क्या बोलता है? वो ये बोलते हैं कि भगवान महावीर ने जो गृह त्याग किया था उसके 13 महीने बाद वस्त्र धारण करना बंद कर दिया था, वस्त्र त्याग कर दिया था। ये ध्यान रखना है ना। ये भद्रबाहु का कल्प सूत्र बताता है, ये सोर्सेज है। गृह त्याग कितने साल के थे? गृह त्याग किया था तब 30 साल के थे, है ना। ज्ञान कब मिला था? जब 42 साल के हो गए थे तब मिला था। कहाँ मिला था? ये मिला था जुम्बी का ग्राम, जुम्बी का ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। और महात्मा बुद्ध उनको कौन से पेड़ के नीचे मिला था? पीपल। और इनका कौन सा है? साल वृक्ष। यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे है दिगंबर। दिगंबर क्या बोलते हैं? दिगंबर, दिगंबरों का मानना है कि जो महावीर स्वामी जी हैं इन्होंने जो अपने पहले उपदेश दिए थे वितुलाचल पर्वत वहां पे दिया था। जबकि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या कहा जाता है? उनका क्वेश्चन खूब बार बनता है। उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जबकि इनका जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ है? वितुलाचल पर्वत। ये ध्यान रखना। ये दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर। दिगंबर क्या बोलते हैं? इन्होंने अपने जो प्रथम उपदेश दिए थे, किसने? महावीर स्वामी ने। कहा दिया था बताओ? वितुला चल पर्वत, यहाँ पे दिया था, है ना। इनके जो समकालीन है महावीर स्वामी जी के, कौन है समकालीन? बताओ। मकलीपुत्र घोषाल। इस पे भी क्वेश्चन आता है, मकलीपुत्र घोषाल। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना इसको। इनके विरुद्ध 2 विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह है ये किसने दबाया था? जमाली। और दूसरा तीसगुप्त। इन्होंने इनके विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उनको समाप्त किया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष के थे। आजकल जो एवरेज है ना वो भी लगभग इतनी है, 70। इनकी जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में हुई थी और पावापुरी में हुई थी। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। मैं इसको जो याद करने का जो तरीका है मेरा वो है कि ये पाव खा के खत्म हो गई थी, मतलब पावपुरी में इनकी डेथ हुई थी। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल है, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन भी हमने पढ़ा था, वो भी जैन धर्म के अनुयायी है। त्रिरत्न पे क्वेश्चन आता है। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। चरित्र है क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है, चरित्र नहीं है। ये 3 याद रख लेना, सम्यक ज्ञान, दर्शन, आचरण। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें पूछा है त्रिरत्न, एक अलग था उसमें शायद सम्यक वाणी ऐसा कुछ था, तो वो नहीं आएगा। ये 3 ही है, ये 3 ही है त्रिरत्न में, सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण। 3 ये इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने
जो व्रत दो तरीके के, ये क्वेश्चन आया है वैसे, इसको लिख ही लेना। महावीर स्वामी व्रत दो प्रकार के बताए थे, है ना। एक तो था अणुव्रत, अणुव्रत ये गृहस्थों के लिए था, और एक और था, कौन सा था, महाव्रत, जैनों के लिए, है ना। ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है, स्कूल, कोचिंग, कॉलेजों में मिलता है क्या, कॉलेजों में मजे करते हैं, कॉलेजों में तो नहीं मिलता, है ना। ज्ञान, ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, मति, श्रुति, श्रुति मतलब सुनकर जो प्राप्त ज्ञान होता है, वो सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। अवधि, मने पर ये, केवल्य, केवल्य क्या होता है, पूर्ण ज्ञान, जिसको पूर्ण ज्ञान मिल गया उसको बोलते हैं केवल्य, ठीक है। जीवों का विश्राम स्थल क्या है, सिद्धशला, सिद्धशला क्या है, मुक्त आत्माओं का घर बोलते हैं, सिद्धशला क्या बोलते हैं, मुक्त आत्माओं का घर बोला जाता है, ठीक है। सिद्धशला, हालांकि इसका कोई क्वेश्चन अभी तक मेरे को लगता नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। सिद्धशला मुक्त आत्माओं का घर, इनके जो सिद्धांत है ना, वो वहां से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एक तो अनेकांतवाद और एक याद कर लेना शाद्वाद, ये दो तो इम्पोर्टेंट ही है, ये तो इनको तो एकदम इम्पोर्टेंट कर लो, है ना। ये तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, जबकि ये ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत, ये दोनों को याद कर लेना। और शाद्वाद बुद्धि की सापेक्षता के सिद्धांत बोलते हैं इसको, बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी इनको कहा जाता है। हमारा ज्ञान सदैव कैसे होता है, देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ऐसा इनका मानना है। हमारा ज्ञान कैसा होता है, देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एक है संतारा संलेखना, इंपॉर्टेंट है ये, मृत्यु प्राप्ति तक उपवास करना, उपवास फास्ट वगैरह रखते हैं ना, अब चल रहे हैं ना वो क्या बोलते हैं, नौ क्या चल रहे हैं अभी, नौरते, नौरते तो बोलते हैं ना वो, जो भी है। संतारा संलेखन मतलब होता है मृत्यु प्राप्ति तक उपवास करना, ये होता है, ध्यान से लिख लेना। जैन संगीतियां देखते हैं, जो जैन संगीतियां हैं कितनी हुई है, जैन संगीतियां दो हुई है, ये तो पता ही होगा, है ना। दोनों लिखो, पहली जो है 298 BC चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई है, ये ध्यान रखना। ये पाटलिपुत्र हुई है, दूसरी कहाँ हुई है, वल्लभी में, वल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ये पाटलिपुत्र हुई है, इसको ध्यान रखना। दूसरी है 512 AD, ये कहाँ हुई है, ये इनके संरक्षण में ही है, और ये हुई है वल्लभी, वल्लभी कहाँ है, गुजरात में, इसका ध्यान रखना अच्छे से। जैन धर्म है, इसमें एक तो दिगंबर थे और एक श्वेतांबर थे, दो भागों में डिवाइड हो गया था। दिगंबर ये भद्रबाहु के अनुयायी है, भद्रबाहु इसके अनुयायी है, जबकि स्थूलभद्र, स्थूलभद्र इसके अनुयायी है, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। दिगंबर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो महावीर स्वामी जी है इनकी शादी नहीं हुई, जबकि श्वेतांबर बोलते हैं कि शादी हुई थी यशोदा से, है ना। तो कुछ पॉइंट और हैं, दो चार, जो वो क्या बोलते हैं, इधर क्या थे दिगंबर, इधर थे श्वेतांबर। इनका मानना है कि जो महावीर स्वामी है इन्होंने शादी नहीं की, ये बोलते हैं हुई थी शादी, किससे हुई थी, यशोदा से। ये नग्न रहते हैं बिना वस्त्र के, जबकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, है ना। यही है इसमें इम्पोर्टेंट। एक ये कि महिला संत नहीं हो सकती, इनका मानना है ऐसा कि महिला संत नहीं हो सकती, जबकि उनका मानना है कि महिला संत हो सकती हैं। ये हो गई। और प्रथम जैन संगीति, इसमें दो शाखा थी, ये दिगंबर श्वेतांबर प्रथम जैन संगीति, उसमें ये दो शाखाओं में डिवाइड हुआ था।
हो गया। द्वितीय जैन संगीति है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय जैन संगीति, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख, जैन साहित्य संकलन किया गया था, वो भी प्राकृत भाषा में, है ना। और जैन साहित्य का संकलन, इनको आगम साहित्य भी बोला जाता है। किनको? जैन साहित्य संकलन। ध्यान रखना है इनका, ठीक है। उपासना, उपासना क्या होता है? शिक्षा के केंद्र। उपासना शिक्षा के केंद्र होते हैं, ध्यान रखना। अब दो मंदिर है, इनको भी अच्छे से ध्यान रखना। एक तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में, यहाँ है। दूसरा एक है रणकपुर, रणकपुर जैन मंदिर, ये कहाँ है? पाली में। पाली, पाली में सोजत, सोजत मेहंदी फेमस है, सोजत की मेहंदी फेमस है पाली में, है ना। और जो जैन धर्म के जो चित्र वगैरह मिलते हैं, एक तो बाघ की गुफा से और दूसरे एलोरा की गुफा से मिलते हैं, है ना। यहाँ से जैन धर्म के चित्र मिलते हैं। हो गया। और इसका जो विस्तार है जैन धर्म का, केवल भारत में हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म अन्य देशों में भी फैला है, ये केवल भारत में। तो ये हमारा जो जैन धर्म था वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।